हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में मस्त होंगे और ज़ोरदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं एनसीएल माइनिंग सरदार 2026 के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर का जो आपका सीरीज चला है उसका आज हम लोग लेके आए हैं टॉपिक 4। ऑलरेडी टॉपिक 1, 2, 3 को करवा दिए गए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं टॉपिक 4 का पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 1 और पार्ट 2 भी ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। तो यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के जरूर से जरूर देखिएगा, ताकि आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग हार्ड लेवल के क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग हार्ड लेवल और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉप बोल सकते हैं कि 100 प्रश्न आज होने वाली है। तो 100 में आप लोग कितना पहले से जानते थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। यदि आप एनसीएल माइनिंग सरदार के अलावे किसी माइनिंग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका यहाँ से एग्जाम में पूछी जाने की पूरी संभावना है। इसलिए यहाँ पे लिखी हुई भी है कि स्पेशल क्लास फॉर माइनिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। तो इससे पहले बता देना चाहते हैं कि यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं, यानी कि माइनिंग सरदार का नोट्स चाहते हैं, या फिर जूनियर ओवरमैन का नोट्स चाहते हैं, फॉरमैन का नोट्स चाहते हैं, इलेक्ट्रिशियन का नोट्स चाहते हैं, किसी का भी नोट्स चाहते हैं, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए क्या करने होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, वहाँ पे जाकर के आपको मैसेज करना है कि सर मुझे नोट्स चाहिए, ठीक है। अब वहीं पे आपको प्राइस भी बता दिए जाएंगे। जैसे आप पेमेंट कीजिएगा आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माइंड रिक्लेमेशन में प्रोग्रेसिव बैकफिलिंग का प्रमुख लाभ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओवरबर्डन हैंडलिंग डिस्टेंस कम होती है तथा भूमि शीघ्र पुनर्स्थापित होती है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आज हम लोग हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग मतलब कि टेंशन मत लीजिए कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक से हम लोग पढ़े हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, आज हम लोग हार्ड लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 में क्या कहा गया है, कहा गया कि रिक्लेमेशन के दौरान टॉप सॉइल स्टॉक पाइल पर घास लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि उसका पर्पस क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सॉइल इरोजन को रोकना होता है और सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में क्या कहा गया है कि गुल्ली इरोजन की संभावना सर्वाधिक होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टीप बेयर स्लोप में प्लस आपका हाई इंटेंसिटी रेनफॉल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि माइंड रिक्लेमेशन में क्या कहा गया कि बायो रीमेडिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूक्ष्म जीवों या फिर पौधों द्वारा प्रदूषित मिट्टी एवं जल का उपचार करना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि रिक्लेम्ड एरिया में डीप रोटेड स्पेसीज लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्लोप स्टेबिलिटी में सुधार करना होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा जरूर। आज हम लोग हार्ड लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग को बताए हैं पहले ही, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देखिएगा, ताकि आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। देखिए पहले आप इजी से कीजिएगा, मॉडरेट से कीजिएगा, पहले आपका बेस बनेगा तब ना आपका जो है बुनियादी पहले बनेगा, उसके बाद हम लोग हार्ड लेवल धीरे धीरे करते जाते हैं। और आज आपका हार्ड लेवल होने वाली है, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे माइंड क्लोजर के बाद सबसे पहले मॉनिटर किया जाना चाहिए। तो किसे मॉनिटर किया जाना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरफेस एवं ग्राउंड वाटर क्वालिटी को, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि टॉप सॉइल की उर्वरता बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा है। तो सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑर्गेनिक अमेंडमेंट एवं वेजिटेटिव कवर देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन रिक्लेमेशन का इंजीनियरिंग मेजर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, कौन सा नहीं है, इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंजीनियरिंग मेजर जो एफोरेस्टेशन जो है वह नहीं है, ठीक है। यानी कि यह होता है वनीकरण, वनीकरण थोड़ी होता है, पेड़ पौधा लगाना कोई इंजीनियरिंग मेजर है, नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि माइन डंप पर वाटर इनफिल्ट्रेशन बढ़ने से सबसे बड़ा खतरा क्या होता है। आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डंप इन, क्या कहा गया कि डंप इन स्टेबिलिटी
एवं स्लो फेलियर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पोस्ट माइनिंग लैंड यूज का चयन करते समय कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि स्थानीय जलवायु, मिट्टी एवं सामाजिक आवश्यकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन में कहा गया कि रिक्लेमेशन में वेटिवर ग्रास, ठीक है, वेटिवर ग्रास का प्रमुख उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्लोप स्टेबलाइजेशन एवं स्लोप इरोजन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, सॉइल के इरोजन को है जो कंट्रोल करने के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किस क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से किस उपाय से एसिड माइन ड्रेनेज बनने की संभावना सबसे कम होती है? सबसे कम होती है किस पे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फाइड मटेरियल को कवर एवं आइसोलेटेड करने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो अगला क्वेश्चन में कहा गया कि माइंड रिक्लेमेशन में सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जो बाहरी सहायता के बिना स्थिर बना रहे। ठीक है, वही होता है सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं सारे के सारे आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद जरूर रखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आप लोग जितना याद रखिएगा, कैसे याद होगा, तो आपको रिवीजन अधिक से अधिक बार करने होंगे। रिवीजन करने के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। तो आपके पास यदि नोट्स होंगे तभी आप रिवीजन कर सकते हैं, यदि नहीं होंगे तो फिर आप रिवीजन कैसे कीजिएगा? वीडियो देख के आप कितना बार पढ़िएगा? ठीक है, एक बार पढ़िएगा, फिर जैसे नया वीडियो आ जाएंगे नया वीडियो को कीजिएगा, पुराना वीडियो सब भूलते जाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग नोट्स को परचेज कर सकते हैं, अपने तैयारी को जोरदार तरीके से कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करना बहुत मैटर होता है। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन जरूर से जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो यदि अच्छी लग रही होगी और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से रिक्लेमेशन सक्सेस का सबसे अच्छा सॉइल इंडिकेटर कौन सा है? तो सॉइल इंडिकेटर कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माइन क्लोजर के बाद लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका पर्पस क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिक्लेम्ड एरिया की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि रिक्लेम्ड लैंड पर कृषि प्रारंभ करने से पहले सबसे आवश्यक परीक्षण कौन सा है? तो कौन सा परीक्षण सबसे पहले किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी की एवं पीएच टेस्ट किए जाते हैं। यदि पीएच टेस्ट अधिक हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे? देखिए, एक आपका बेस हो जाएंगे, मिट्टी बेस हो जाएंगे यदि अधिक हो जाएंगे तो। उसके बाद यदि कम हो जाएंगे तो वह क्या हो जाएंगे? तो वह एसिड हो जाएंगे। तो इसकी जांच किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो अगला क्वेश्चन में कहा गया कि माइंड रिक्लेमेशन में रिप्रेप, ठीक है, क्या कहा गया कि रिप्रेप का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ड्रेनेज चैनल को इरोजन से बचाने के लिए रिप्रेप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन लाए जाते हैं सारे के सारे आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे लाई जाती है क्वेश्चन। ठीक है, और सारा का सारा आपका डिफिनेशन बेस्ड होते हैं, जो कि आपका फाउंडेशन यानी कि मजबूती बुनियादी बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। ठीक है, यदि आपका टॉपिक पे पकड़ नहीं बनेगा जब तक, तो आप कैसे समझ पाइएगा कि क्या क्वेश्चन पूछी जा रही है? और यदि आपके पास टॉपिक में यदि पकड़ है उस टॉपिक पर, तो आप फिर मतलब कि बोल सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछी जाए तो आप लोग उसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइंड रिक्लेमेशन का बायोलॉजिकल इंडिकेटर है? तो कौन सा बायोलॉजिकल इंडिकेटर है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बायोडाइवर्सिटी रिकवरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि ओवरबर्डन डंप पर सरफेस ड्रेनेज सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि उसका पर्पस क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
रेन वाटर को नियंत्रित रूप से बाहर निकालना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माइंड रिक्लेमेशन का सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है। तो दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से टिकाऊ भूमि उपयोग स्थापित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रेसिव रिक्लेमेशन का प्रमुख उद्देश्य है। पहले आप लोग इतना बार सुन रहे हैं कि प्रोग्रेसिव रिक्लेमेशन, तो होता क्या है, बात तो वहीं पे आती है कि यह होता क्या है। यदि आप पहले मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 किए होंगे तो अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे, और यदि आप लोग नहीं किए होंगे यदि पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहे होंगे। प्रोग्रेसिव रिक्लेमेशन वही होता है कि आप रनिंग कंडीशन में आप माइंड को जब बंद करने का जो प्लानिंग करके रखते हैं तो उसको अप्लाई कर देना। ठीक है, आपका रनिंग कंडीशन में, रनिंग कंडीशन कहने का मतलब है कि आपका आगे बढ़ रहा है माइंड, लेकिन आप पीछे से क्या करते जा रहे हैं, उसको बैक फिलिंग करते जा रहे हैं, यानी कि रिक्लेमेशन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हो जाता है। तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो अच्छे से समझने के लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर से जरूर विजिट कर सकते हैं। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि खनन के साथ साथ प्रभावित भूमि को पुनर्वास करना। देखिए वही चीज दिया गया है, तो आपको समझ में आ गया कि क्या है। बोले ना कि जितने भी क्वेश्चन लाए गए हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेसिस पे और आपका जो है कि डेफिनेशन बेस्ड होता है, तो आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मतलब कि बेस को मजबूत करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि रिक्लेमेशन में टॉप सोइल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। टॉप सोइल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पौधों की वृद्धि हेतु पोषक तत्व एवं सूक्ष्म जीव उपलब्ध कराना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक ओवरबर्डन डंप फेलियर की संभावना का सबसे अधिक बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुअर ड्रेनेज एवं अधिक जल की प्रवेश करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया कि माइंड रिक्लेमेशन में का कहा गया कि कंटूर ट्रेंचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप लोग का कंटूर ट्रेंचिंग भी आप लोगों को डिटेल से बताए हैं पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 में। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। बोले ना कि जितना आपका पार्ट 3 वीडियो इंपॉर्टेंट होता है उससे पहले आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप उसको कर लेते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को, उसके बाद यदि आप पार्ट 3 को करते हैं तो आपको अधिक से अधिक मतलब कि सीख पाइएगा। ठीक है, तो आप लोग मतलब कि एक से लेकर के यदि क्वेश्चन को जितने भी करवाए जा रहे हैं सभी यदि कर लेते हो तो आपका सारा टॉपिक बोल सकते हैं कि एकदम क्लियर हो जाने वाली है। आपको मिस्टेक किसी भी प्रकार की नहीं होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि आपका कंटूर ट्रेंचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि उसका पर्पज क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सॉइल इरोजन का कम करना होता है एवं वर्षा जल का संरक्षण करना होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एसिड माइन ड्रेनेज यानी कि AMD को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। तो प्रभावी उपाय कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सल्फाइड बियरिंग मटेरियल को वाटर एवं ऑक्सीजन के संपर्क से अलग रखना। ठीक है, यानी कि जो सल्फाइड बेयरिंग मटेरियल है उसको क्या करना है, वाटर और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रिक्लेम्ड एरिया में बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो सर्वोत्तम उपाय क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्थानीय मिश्रित यानी कि नेटिव मिक्स्ड स्पेसीज यानी कि पौधों को रोपण करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो कहा गया कि माइंड क्लोजर के बाद पोस्ट क्लोजर मॉनिटरिंग। ठीक है, पोस्ट क्लोजर मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि आपका एनवायरमेंट का परफॉर्मेंस देखना होता है और लैंड की स्टेबिलिटी का मूल्यांकन करना होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो कहा गया कि रिक्लेमेशन के दौरान सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कंपोस्ट एवं क्या कहा गया है कि फर्म यार्ड मैनुअर। ठीक है, मैनुअर यानी कि FYM का उपयोग करना होता है। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, FYM क्या होता है, फर्म यार्ड मैनुअर जो होता है यह क्या होता है, तो यह उपजाऊ होता है। ठीक है, उपजाऊ होता है, कंपोस्ट की तरह यह भी काम करता है, गोबर समझ सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरफेस रन ऑफ, ठीक है, सरफेस रन ऑफ न्यूनतम होगा। तो किसमें होगा न्यूनतम, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रॉपर वेजिटेशन कवर एवं जेंटल स्लॉप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो अगला क्वेश्चन में कहा गया कि माइंड रिक्लेमेशन में जियो टेक्सटाइल का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या कहा गया कि सॉइल रेनफोर्समेंट एवं इरोजन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। यदि अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि आपको किस प्रकार से वीडियो लग रहा है, किस टॉपिक पर आपका मतलब कि कमजोर है, आप बताइए, उस टॉपिक पर भी वीडियो ले आई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं और आप लोग लाइक जरूर से जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स मिल जाएंगे। इसके लिए क्या करने होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेंगे या फिर आपको वीडियो के नीचे ही व्हाट्सअप नंबर मिलेंगे, वहाँ पे जाकर के आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है। मैसेज कीजिएगा कि सर मुझे नोट्स चाहिए, जिसका भी चाहिए, एनसीएल चाहिए, एमसीएल चाहिए, डब्ल्यूसीएल चाहिए, ठीक है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस रखी गई है, अभी ऑफर चल रहा है इसीलिए, इसके बाद फिर से प्राइस को बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे आपकी थोड़ी और कुछ दिन के बाद आपके प्राइस को जो बढ़ा दी जाएगी, तो आप लोग अभी मतलब कि प्राइस कम रखी गई है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं, अपने तैयारी जोरदार तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि बैकफील्ड एरिया में डिफरेंशियल क्या कहा गया कि सेटलमेंट का मुख्य कारण क्या है, डिफरेंशियल जो है आपका सेटलमेंट का मुख्य कारण क्या होता है बैकफील्ड एरिया में, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपर्याप्त कॉम्पैक्शन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि रिक्लेम्ड माइंड लैंड की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण क्या कहा गया कि इकोलॉजिकल इंडिकेटर कौन सा है, तो कौन सा है इकोलॉजिकल इंडिकेटर, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बायोडाइवर्सिटी में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पोस्ट माइनिंग लैंड यूज का उपयुक्त उदाहरण है, तो कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि एवं वानिकी इसको क्या कहा जाता है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया कि टॉप सॉइल को लंबे समय तक खुला छोड़ने से सबसे पहले क्या प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉइल माइक्रोबियल क्या कहा गया कि माइक्रोबियल पॉल्यूशन एवं फर्टिलिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया कि माइंड रिक्लेमेशन में क्या कहा गया कि चेक डैम का मुख्य उद्देश्य क्या है, माइंड रिक्लेमेशन में चेक डैम का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सॉइल इरोजन एवं सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट कम करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से रिक्लेमेशन का सबसे महत्वपूर्ण क्या कहा गया कि सोशल बेनिफिट कौन सा है, तो सोशल बेनिफिट कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तो 4, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थानीय समुदाय को सुरक्षित एवं उपयोगी भूमि उपलब्ध कराना होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि फाइनल वॉइड, ठीक है, फाइनल वॉइड को वाटर रिजर्वायर में बढ़ने से सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल संरक्षण एवं मत्स्य पालन की संभावना बढ़ती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माइंड रिक्लेमेशन में हाइड्रोसीडिंग, ठीक है, हाइड्रोसीडिंग का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेजी से वेजिटेशन स्थापित करने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रिक्लेम्ड एरिया में पीएच जो है वह 5 है, ठीक है, 5.0 मतलब कि आपको 5 लेके चलना है, तो 5 मतलब क्या है कि एसिडिटी है या फिर आपका बेसिक है, तो यह आपका एसिड हो जाएंगे, ठीक है, 7 से कम हो गया मतलब कि एसिड हो गया, 7 से अधिक हो गया मतलब कि बेस हो गया, और 7 यदि है तो यह आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। पीएच का जो स्केल है उसमें तो आप लोग पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भी आपको बता दिया, ठीक है। तो क्या कहा गया कि पीएच 5 मिलने पर सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, आप लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइम एप्लीकेशन करना। कहने का मतलब क्या है कि यदि एसिडिटी हो जाएंगे तो उसको क्या करना है, न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल करने के लिए क्या करने होंगे, तो बेस पदार्थ को मिलाना होगा, तो बेस को मिलाने के लिए क्या करना होगा, तो बेस आपका लाइम स्टोन हो जाते हैं, लाइम हो जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि लाइम एप्लीकेशन को एप्लीकेशन करना होता है, ठीक है, यानी कि मिलाना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है कि माइंड रिक्लेमेशन का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो अंतिम उद्देश्य क्या होता है माइंड रिक्लेमेशन का, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूमि को सुरक्षित करना, अस्थायी एवं पर्यावरणीय रूप से उपयोगी बनाना होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माइंड रिक्लेमेशन में रिगार्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कहा गया है कि माइंड रिक्लेमेशन में रिगार्डिंग जो होता है, ठीक है, रिगार्डिंग
रिग्रेडिंग है, ठीक है। रिग्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरफेस को सुरक्षित धार यानी कि स्टेबल स्लोप प्रदान करना होता है रिग्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य, यानी कि उसका पर्पस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है वह टॉप सॉइल की उर्वरता को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो कौन सा प्रभावित करता है, इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैविक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो कहा गया कि ओपन कास्ट माइन रिक्लेमेशन में मल्चिंग, ठीक है, मल्चिंग का प्रमुख लाभ क्या है, मल्चिंग का प्रयोग लाभ क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो आपको बताया था कि मल्चिंग होता क्या है। मल्चिंग क्या होता है कि आप जब टॉप सॉइल को बिछा देते हैं, ठीक है, टॉप सॉइल को बिछाने के बाद आपको क्या करना होता है, तो आपको सीडिंग कर देते हैं। सीडिंग मतलब कि आपको बीज लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो उसको क्या करना है, पुआल या फिर घास इस सबसे ढक दिया जाता है, तो उसी को कहा जाता है मल्चिंग, ठीक है। ताकि क्यों ढक दिए जाते हैं, ताकि आपका नमी बना रहे और आपका जो भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो भी बीज रोपे गए हैं, वह क्या हो, तो वह जल्द से जल्द मतलब कि जन्म ले, तो इसीलिए लगाए जाते हैं, मल्चिंग किए जाते हैं। अब आप इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर है आपका मिट्टी में नमी बनाए रखना एवं कटाव को कम करने के लिए, ठीक है। नमी की भी बनाए रखती है और मिट्टी के कटाव को भी कम करता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में ओवरबर्डन डंप सबसे अधिक स्थिर माना जाता है, तो किसमें सबसे अधिक स्थिर माना जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रॉपर बेंचिंग, ड्रेनेज एवं वेजिटेशन कवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि माइन क्लोजर के बाद ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग का सबसे उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाटर क्वालिटी एवं कॉन्टामिनेशन, ठीक है, कॉन्टामिनेशन का आकलन करना होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रिक्लेमेशन में नेटिव स्पीशीज को प्राथमिकता देने का मुख्य कारण क्या है, इसका कारण क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उनका रख रखाव कम होता है और वे स्थानीय परिस्थितियों में बेहतर विकसित होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि एसिड मेन ड्रेनेज यानी कि एएमडी बनने की प्रक्रिया में मुख्य रासायनिक खनिज कौन सा है, कौन सा रासायनिक खनिज है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो हम लोग पहले ही क्लास में पढ़े थे कि क्या होता है, पायराइट होता है। पायराइट को क्या कहा जाता है, तो FeS2 कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया कि माइन रिक्लेमेशन रिप्रेप प्रोटेक्शन, ठीक है, रिप्रेप प्रोटेक्शन का उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर जल्दी से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि ड्रेनेज चैनल एवं ढाल की सुरक्षा के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रिक्लेम्ड एरिया में वेजिटेटिव स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सॉइल इरोजन कम होता है एवं सॉइल की फर्टिलिटी में सुधार होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइन रिक्लेमेशन का बायोलॉजिकल मेजर है, तो कौन सा बायोलॉजिकल मेजर है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिक्स्ड प्लांटेशन, ठीक है, मिक्स्ड प्लांटेशन होता है वही बायोलॉजिकल मेजर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते से पहले आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग सरदार, जूनियर ऑफरमैन, फॉरमैन, इलेक्ट्रिशियन, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग नोट्स को परचेज कर सकते हैं, सभी के लिए अवेलेबल है, ठीक है। माइनिंग सरदार यदि आप NCL का कर रहे हैं, MCL माइनिंग सरदार, जूनियर ऑफरमैन, फॉरमैन, इलेक्ट्रिशियन, किसी का भी कर रहे हैं, तो आप लोग इसको नोट्स को परचेज कर सकते हैं, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल आपको दोनों मिल जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेंगे, वहाँ पे जाकर आपको मैसेज करना है कि सर मुझे नोट्स चाहिए, वहीं पे आपको प्राइस बता दिए जाएंगे, बहुत कम प्राइस रखी गई है, अभी ऑफर में है, ठीक है। देखिए जैसे जैसे क्लास चलती जाती है आपका ऑफर रहता है, जैसे क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद आपको ऑफर खत्म हो जाती है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। यदि आपको नोट्स को परचेज करने होंगे तो आप लोग जरूर से जरूर कर सकते हैं, आपको टॉपिक वाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है, और आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलेंगे, तो आप लोग जरूर से परचेज कर सकते हैं, अपने तैयारी को जोरदार तरीके से कर सकते हैं, रिविजन अधिक से अधिक बार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि माइन रिक्लेमेशन में गार्लेंड ड्रेन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्षा जल को नियंत्रित रूप से मोड़ना एवं कटाव रोकना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि रिक्लाइम्ड माइन लैंड की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग इंडिकेटर कौन सा है, तो इंजीनियरिंग इंडिकेटर कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि FOS का संतोषजनक
आपत्तिजनक होना। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है तो आपको बता दिए है क्लास में क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब कि किसी भी सेफ्टी को, ठीक है, सेफ्टी रिगार्डिंग आप कोई भी काम यदि कर रहे हैं तो उसमें खतरा यदि है तो उसको सेफ्टी को बढ़ा देना। ठीक है, एक से अधिक हो जाना। आप माइंस में आप यदि काम करना चाहते हैं तो माइंस के लिए सभी जितना भी चीज़ हो, ठीक है, कोई भी चीज़ आप उपयोग कर रहे हैं तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अधिक बढ़ा दिए जाते हैं। कैसे बढ़ाई जाती है, मान के चलते हैं कि आप को हॉलेज रोप का ही यूज कर रहे हैं, हॉलेज रोप में आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, तो हॉलेज रोप में कितना है तो 8 टाइम्स। ठीक है, 8 टाइम्स होना चाहिए ज़्यादा, मतलब कि आप यदि 10 टन का लोड दे रहे हैं तो 10 × 8 कर दीजिएगा। ठीक है, तो 80 टन का लोड लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये होता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसी को बढ़ा दिए जाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिए के लिए बता दिए सारा चीज़ को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे सस्टेनेबल रिक्लेमेशन प्रैक्टिस माना जाता है, तो किसे माना जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिक्स्ड लैंड यूज प्लानिंग। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रिक्लेमेशन के दौरान सॉइल पीएच अधिकतम अम्लीय होने पर कौन सा उपचार सबसे उपयुक्त है, उपचार कौन सा सबसे उपयुक्त है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, सॉइल का क्या कहा गया है कि पीएच जो है अत्यधिक अम्लीय हो गया है, यानी कि एसिडिटी हो गया है, तो आपको क्या करना होगा उपचार के लिए, तो लाइम आपको यूज करना होगा। लाइम को क्या कहते हैं तो CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो आपको लाइम मतलब कि चूना पत्थर बोल सकते हैं, चूना बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ये आपका बेसिक होता है जो कि अम्ल को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रल कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माइंड क्लोजर के बाद बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुनर्स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस कारण से गुल्ली इरोजन की संभावना सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक किस कारण से होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीव्र वर्षा एवं बिना वेजिटेशन वाली ढाल में। वेजिटेशन मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे लगाना, वनस्पति लगाना। अगला क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माइंड रिक्लेमेशन में सॉइल अमेंडमेंट, ठीक है, सॉइल अमेंडमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिट्टी की भौतिक एवं रासायनिक गुणवत्ता में सुधार करना होता है सॉइल अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिक्लेमेशन सक्सेस का सोशल इंडिकेटर है, तो कौन सा इंडिकेटर आप लोग बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकल कम्युनिटी द्वारा भूमि की सुरक्षा उपाय करना, सुरक्षित उपाय करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइनल माइंड क्लोजर प्लान, ठीक है, मैं पोस्ट क्लोजर मॉनिटरिंग की अवधि निर्धारित करने का मुख्य आधार क्या है, तो इसका आधार क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिक्लेम्ड एरिया की एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माइंड रिक्लेमेशन का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो अंतिम लक्ष्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से टिकाऊ भूमि का उपयोग करना, ठीक है, उपयोग स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रिक्लेमेशन में लैंड कैपेबिलिटी असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भविष्य में सर्वोत्तम भूमि का उपयोग निर्धारण करना होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में टॉप सॉइल की गुणवत्ता सबसे कम प्रभावित होगी, तो किस में सबसे कम प्रभावित होगी, इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम ऊंचाई के स्टॉक पाइल, ठीक है, में घास के आवरण के साथ संग्रहित करने पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माइंड रिक्लेमेशन में क्या कहा गया है कि जियो केमिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबलाइजेशन है, ठीक है, स्टेबलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, जियो केमिकल स्टेबलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसिड माइन ड्रेनेज की संभावना कम करना होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस उपाय से ओवरबर्डन डंप की दीर्घकालिक स्थिरता सबसे अधिक बढ़ती है, तो किस लिए बढ़ती है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, किसके कारण बढ़ती है, तो प्रॉपर बेंचिंग से, कॉम्पैक्शन से एवं सरफेस ड्रेनेज से। ठीक है, बेंचिंग क्या होता है, बेंच का जो आपका उचित ढलान होना चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा ढलान होना चाहिए ना कम ढलान होना चाहिए, ज़्यादा ढलान होगा तो क्या खतरा होगा कि आपका पानी का कटाव जल्दी बह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कॉम्पैक्शन, मतलब कि कॉम्पैक्शन आप अच्छे से नहीं, यदि उसको कॉम्पैक्ट किए हैं, मतलब कि उसको दबाए नहीं हैं, तो भी आपका क्या हो सकता है, मिट्टी की भी बहा के जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आपका सरफेस ड्रेनेज, यानी कि जब आप उसके जो साइड में होते हैं, ठीक है, बेंच के आपके साइड में
तो उसमें आप यदि नहीं लगाए हैं, क्या कहते हैं, नाली नहीं बनाए हैं उचित रूप से, तो भी आपका खतरा हो सकता है। तो यही सब है, आपको दीर्घकालिक चलाने के लिए इसको आपको प्रॉपर रूप से रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रिक्लेम्ड एरिया में वेजिटेशन फेलियर का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख कारण क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि खराब सॉइल फर्टिलिटी एवं क्या कहा गया है कि मॉइस्चर की कमी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माइन क्लोजर के बाद किस जल की गुणवत्ता की नियमित निगरानी सबसे आवश्यक होती है। तो सबसे आवश्यक किसमें होती है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरफेस वाटर एवं ग्राउंड वाटर। ठीक है, सरफेस वाटर एवं ग्राउंड वाटर दोनों की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे रिक्लेमेशन का इंजीनियरिंग मेजर माना जाता है। तो किसे माना जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि चेक डैम कंस्ट्रक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि माइन रिक्लेमेशन में हाइड्रोसीडिंग विशेष रूप से किस प्रकार के क्षेत्र के लिए उपयोग किए जाते हैं, किस प्रकार के क्षेत्र के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टीप स्लॉप एवं लार्ज डिस्टर्ब्ड एरियाज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया कि एसिड माइन ड्रेनेज बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन आवश्यक है, कौन सा संयोजन आवश्यक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पायराइट प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन यही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि माइन रिक्लेमेशन में प्रोग्रेसिव प्लांटेशन का प्रमुख लाभ क्या है। तो इसका प्रमुख लाभ क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पर्यावरणीय क्षति को चरणबद्ध रूप से कम करना होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। यदि अच्छी लग रही है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और आप अपना फीडबैक जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग भी फीडबैक देते हैं। ठीक, और लाइक जरूर से जरूर कीजिए। और यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं, यदि आप माइनिंग सरदार जूनियर ओवरमैन किसी भी सब्सिडरीज का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, परचेज करने के लिए क्या करने होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेंगे, वहाँ पे जाकर आपको मैसेज करना है या फिर वीडियो के नीचे भी मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। ठीक है, मैसेज कीजिएगा कि सर मुझे नोट्स चाहिए। अब किसका नोट्स चाहिए वो आप लोग बता दीजिएगा, MCL, WCL, NCL जिसका भी चाहिए आप लोग बता दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। जैसे ही पेमेंट कीजिएगा, प्राइस भी आपको बहुत कम रखी गई है, अभी ऑफर में है। ठीक है, ऑफर जैसे ही समाप्त हो जाएंगे, जैसे आपका क्लास समाप्त ऑफर का मतलब कि समाप्त। ठीक है, तो आप लोग पहले ही मतलब कि नोट्स को ले लीजिए। देखिए आप जितना अधिक टाइम आपको मिलेंगे उतना आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। आप बाद में लीजिएगा नोट्स तो आपका प्रॉफिट नहीं है इसमें। ठीक है, आपको प्रॉफिट के लिए ही आपको पहले ही बता दिया जा रहा है कि आप लोग अभी से ही अपना तैयारी को जोरदार तरीके से कीजिए। अब नोट्स बनाने का भी आपके पास झमेला नहीं है, सारा चीज़ आपको जब मिल ही जा रहे हैं तो आपको पढ़ाई अधिक से अधिक कीजिए, रिवीजन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रिक्लेम्ड एरिया की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल इंडिकेटर कौन सा है। इकोलॉजिकल इंडिकेटर कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बायोडाइवर्सिटी में वृद्धि एवं प्राकृतिक पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जनन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे सस्टेनेबल क्या कहा गया कि सस्टेनेबल माइन क्लोजर प्रैक्टिस माना जाता है। तो किसे माना जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब क्यों किए जाते हैं, बात यह भी है कि क्यों किए जाते हैं, मॉनिटरिंग क्यों करेंगे, जब रिक्लेमेशन कर दिए हैं, अब माइन खत्म हो गया है तो अब क्यों करना है, तो आपको पर्यावरण को संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से, क्योंकि देखिए आप डिस्टर्ब एरिया को आप डिस्टर्ब किए हैं करने का मतलब किया है कि आप मतलब कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए हैं तो उसकी मॉनिटरिंग भी आपको करना ही है। आपको ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के चल जाना है, सारा चीज़ को आपको मैनेज करते रहना है। बाद में भी आपको जब तक वहाँ पे मतलब कि पेड़ पौधे उगा करके, जब तक वहाँ पे मतलब कि दूसरे वन्य जीव जो है यानी कि जो रहने लायक ना बन जाए जीव जंतु के, तब तक आपको वहाँ पे मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, क्योंकि आप पहले से आपका जो मतलब कि पर्यावरण में था वैसे था, वो जिस प्रकार से था उसी प्रकार से आपको करके ही जाना है। ठीक है, ये होता है। तो इसका आप करेक्ट आंसर कौन सा है, तो लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया कि रिक्लेमेशन के दौरान टॉप सॉइल की आनुवांशिक मोटाई का निर्धारण मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि भविष्य के लैंड यूज एवं वेजिटेशन रिक्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया कि माइन रिक्लेमेशन में बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सॉइल
माइक्रोबियल एक्टिविटी एवं न्यूट्रिएंट एबिलिटी बढ़ाना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोस्ट माइनिंग लैंड यूज पर्यावरणीय दृष्टि से सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या कहा गया है कि एग्रो फॉरेस्ट्री एवं इको रिस्टोरेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि माइंड रिक्लेमेशन में कंटूर बैंडिंग, ठीक है, यानी कि बंडिंग जो होते हैं कंटूर, क्या कहा गया है कि कंटूर बंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि उसका पर्पस क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सॉइल इरोजन को कम करना और वर्षा जल का संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रिक्लेमेशन रिक्लेम्ड एरिया में सॉइल कॉम्पेक्शन अधिक होने पर सबसे पहले क्या प्रभावित होता है। यदि आप यहाँ पे सॉइल का कॉम्पेक्शन यदि अधिक हो गया है, ठीक है, तो उसमें कंडीशन में आपका क्या प्रभावित हो सकता है, उसका क्या हो सकता है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि पौधों की जड़ों की वृद्धि होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माइन क्लोजर प्लान या में, ठीक है, फाइनेंशियल इंश्योरेंस का महत्व क्या है, इसका महत्व क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिक्लेमेशन कार्यों के लिए आवश्यक धन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना होता है फाइनेंशियल इंश्योरेंस, ठीक है, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि रिक्लेमेशन की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण फिजिकल इंडिकेटर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टेबल स्लोप एवं न्यूनतम सॉइल इरोजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो कहा गया कि माइंड रिक्लेमेशन का सर्वोत्तम, ठीक है, सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है। तो आप लोग बताइए उद्देश्य क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सुरक्षित, अस्थायी एवं पर्यावरणीय रूप से संतुलित भूमि उपयोग स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माइंड रिक्लेमेशन में लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि उसका पर्पस क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि भविष्य के क्या कहा गया कि भविष्य के उपयुक्त भूमि उपयोग का निर्धारण करना होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में टॉप सोइल की गुणवत्ता सर्वाधिक सुरक्षित रहती है। तो सर्वाधिक सुरक्षित किस में रहता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2 से 3 मीटर ऊंचे स्टॉक पाइल पर वेजिटेटिव कवर के साथ संग्रहित करने पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन में है आपका कि एसिड माइन ड्रेनेज यानी कि एएमडी के रोकने के लिए सबसे प्रभावी इंजीनियरिंग उपाय क्या है। इंजीनियरिंग उपाय कहा गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सल्फाइड बियरिंग मटेरियल को इम्प्रीवियस कवर से ढकना होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे माइंड रिक्लेमेशन का बायोलॉजिकल मेजर माना जाता है। तो किसे माना जाता है बायोलॉजिकल मेजर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एफॉरेस्टेशन, क्या कहा गया कि एफॉरेस्टेशन एवं नेटिव स्पेसिस प्लांटेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि रिक्लेम्ड एरिया में बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। तो सबसे उपयुक्त तरीका क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्थानीय मिश्रित प्रजातियों का रोपण करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माइन क्लोजर का के बाद, ठीक है, सरफेस वाटर मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाटर पोल्यूशन एवं सेडिमेंटेशन का मूल्यांकन करना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस कारण से ओवरबर्डन डंप फेलियर की संभावना सबसे अधिक होती है। तो किसमें सबसे ज्यादा फेलियर होती है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, आप लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक्सेस वाटर इनफिल्ट्रेशन एवं पुअर कॉम्पैक्शन, इसके कारण से होता है अधिक डंप फेलियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि रिक्लेमेशन में सॉइल, क्या कहा गया कि सॉइल एमेंडमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सॉइल फर्टिलिटी एवं स्ट्रक्चर में सुधार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइन क्लोजर का अनिवार्य भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पोस्ट क्लोजर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है, मतलब एक होता है आपका प्री, ठीक है, और एक होता है आपका पोस्ट करने का मतलब कि आपका बाद में भी आपको मॉनिटर करते रहना है, क्लोजर के बाद यानी कि बंद करने के बाद भी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माइन वॉइड को वाटर रिजर्वेयर में परिवर्तित करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो इसका प्रॉफिट क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाटर कंजर्वेशन एवं
फीचर्स डेवलपमेंट की संभावना बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रिक्लेम्ड माइन लैंड की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण फिजिकल इंडिकेटर कौन सा है। फिजिकल इंडिकेटर कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टेबल स्लोप एवं न्यूनतम सॉइल इरोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माइन रिक्लेमेशन में प्रोग्रेसिव रिक्लेमेशन अपनाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, यानी कि उसका प्रॉफिट क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनवायरमेंटल लिएबिलिटी एवं क्लोजर कॉस्ट कम होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में गुली इरोजन की संभावना सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि बेयर स्टिप स्लोप पर हाई इंटेंसिटी रेनफॉल। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से क्वेश्चन बनाई गई है वो देखिए, आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस यही क्वेश्चन है। ठीक है, किस प्रकार से देखिए एक क्वेश्चन आपको किस प्रकार से घुमा घुमा करके पूछी जा सकती है वो सब सभी आप लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि माइन रिक्लेमेशन में जियो टेक्सटाइल का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सॉइल रेनफोर्समेंट एवं इरोजन को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रिक्लेम्ड एरिया में सॉइल पीएच अत्यधिक अम्लीय होने पर सबसे उपयुक्त उपचार क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाइम एप्लीकेशन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि माइन रिक्लेमेशन में नेटिव स्पेसीज का चयन क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, वे स्थानीय जलवायु एवं मिट्टी में अधिक सफल होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि निम्नलिखित में से रिक्लेमेशन सक्सेस का सबसे महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल इंडिकेटर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बायोडाइवर्सिटी रिकवरी एवं नेचर जनरेशन। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि माइन क्लोजर का सबसे क्या कहा गया, माइन क्लोजर के बाद लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एवं क्या कहा गया कि कॉम्प्लियंस सुनिश्चित करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे सस्टेनेबल पोस्ट माइनिंग लैंड यूज माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर यानी कि एफॉरेस्ट्री एवं एको रिस्टोरेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका टॉपिक 4 का। ठीक है, टॉपिक 4 आज आपका खत्म हो जाएंगे। यदि आप लोग सभी वीडियो को देखे होंगे तो आपको पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आप कहीं भी आप किसी भी क्वेश्चन का आप उठा करके देख लीजिए, आप लोग उसका आंसर कर पाइएगा। ठीक है, तो अब अंतिम क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ओपन कास्ट माइन रिक्लेमेशन का अंतिम एवं सर्वोच्च उद्देश्य क्या है, यानी कि उसका पर्पस क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कोल को रिकवरी बढ़ाना, माइन लाइफ बढ़ाना, भूमि को सुरक्षित उत्पादन एवं पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बनाना, या फिर ओवरबर्डन को हटाना। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। ठीक है, तो इसको आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आई होप कि आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गए होंगे, सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखे होंगे। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग नोट्स नहीं बनाइएगा तो चलेगा, क्योंकि आपको नोट्स तो मिल ही रहे हैं, बहुत कम प्राइस पे मिल रहे हैं, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। तो आप लोग अधिक से अधिक बार रिवीजन कीजिए, यही कहेंगे। ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। देखिए सब पढ़ाई सब करता है, लेकिन रिवीजन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। रिवीजन यदि आप कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो समझिए कि आप मतलब कि जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उससे आप बेटर कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और अपना फीडबैक जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप लोग कम से कम मोटिवेट तो कीजिए, होइए। ठीक है, आप लोग मोटिवेट खुद से रहिएगा तो ही दूसरे को आप मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।